आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। वो पेशे से वकील थे। इनकी माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनकी माताजी संगीत प्रेमी थी। संगीत में काफ़ी रुचि थी इनकी और वैसे भी बहुत पढ़ी लिखी थी। रामायण और महाभारत के बारे में बहुत जानकारी थी इनको। तो घर में भी सबको ये रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में बताती रहती थी। अब ये जो स्वामी विवेकानंद बचपन में बड़े शरारती थे, बड़े नटखट थे। अब इनको संभालने के लिए दो मेड रखी थी उन्होंने। एक से तो वो संभलते ही नहीं थे, इतने शरारती थे। तोड़ फोड़ इधर उधर सब घर बिखेर देते थे। बहुत तंग आ जाती थी जब इनकी माता जी, तो ये शिव जी से कहती थी कि शिव जी, मैंने आपसे आपके जैसा बालक मांगा था। कई बार होता है ना कि लेडीज कहती हैं भगवान राम को कि भगवान आप जैसा बालक मुझे चाहिए। तो इन्होंने शिव जी से कहा था, बड़ी प्रार्थना की थी कि भगवान शिव जी, मुझे आप जैसा बालक चाहिए। तो इनकी शरारतें देख के माताजी कहती हैं कि आपने अपना भूत भेज दिया, आपने अपने जैसा तो नहीं भेजा, अपना भूत भेज दिया। अब इसको संभालेगा कौन। तो खैर बचपना धीरे धीरे निकला। अब ये खेल में रुचि लेने लग पड़े। तो इनका प्रिय खेल था राजा और दरबार। ये खुद राजा बन जाते थे और अपने मित्रों को दरबारी बना लेते थे। बचपना निकला, थोड़े जवान हुए तो धर्म के बारे में इनको बहुत रुचि हुई। 1893 में अमेरिका में एक विश्व धर्म महासभा हुई। विश्व के सारे धर्मों के लोगों को बुलाया गया। वो अपनी अपनी विशेषताएं बताएं, अपने अपने धर्म के बारे में बताएं। तो दुर्भाग्यवश इंडिया से उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक यही विवेकानंद को बुलाया गया और इनको भी सबसे लास्ट में सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया। लोगों को 10-10, 15-15 मिनट का टाइम दिया गया। विवेकानंद जी को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया। ये बहुत नाइंसाफी थी। फिर भी जब ये खड़े हुए बोलने के लिए, जब इनका नाम पुकारा गया तो ये खड़े हुए बोलने के लिए, तो इन्होंने कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इतना बोलते ही वहां तालियां गूंज उठी। सब लोग स्टैंडिंग एविएशन खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और तालियां रुक ही नहीं रही थी। 2 मिनट तो उनको बोलना था, 2 मिनट तक तालियां ही नहीं रुक रही थी। इतने खुश हुए लोग कि आज तक किसी ने अमेरिका में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नहीं कहा था। ये पहला व्यक्ति है जिसने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहा। लोग बड़े खुश हुए। फिर इन्होंने गीता और रामायण के बारे में संक्षिप्त में बोला, क्योंकि ये टाइम बहुत कम दिया था इनको।
थोड़ा बहुत टाइम बढ़ाया गया क्योंकि तालियां बहुत देर तक बजती रहीं। तो फिर भी लोग बड़े ही खुश हुए और लोगों को ये बातें पता नहीं थी जो गीता में लिखी हैं, जो रामायण में लिखी हैं। तो लोग बड़े ही खुश हुए। वहां पे इनका नाम बहुत चमक गया। सारे विश्व के धार्मिक लोग आए हुए थे। सारे विश्व के बारे में जो जो किसी भी धर्म के बारे में कोई बोलना चाहता था उसको बोलने दिया गया। तो चाहे समय कम दिया गया था फिर भी इन्होंने गीता और रामायण के बारे में बताया। लोग बड़े खुश हुए। अब एक घटना और हुई कि रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े नेता हुए हिंदू धर्म में। तो वो यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में जाके लेक्चर देते थे और इनका लेक्चर सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। तो एक विश्वविद्यालय में इनका लेक्चर था। तो इनके लेक्चर की एक विशेषता ये थी कि साथ में एक गायक हुआ करता था जो भजन गाता था। तो बाई चांस उस दिन, पहले दिन जो इनका परिचय होना था, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का परिचय होना था, ये ऊपर से देखिए कि उस दिन वो गायक आया नहीं। उस विश्वविद्यालय में जहाँ लेक्चर देना था रामकृष्ण परमहंस ने, उस दिन वो गायक नहीं आया जिसने भजन गाना था। वो हमेशा इनके साथ रहता था। उस दिन लेट हो गया या नहीं आया, जो भी कारण, जब पता लगा विवेकानंद जी को कि भजन गायक नहीं आया तो इन्होंने तुरंत अपना नाम दे दिया कि मैं भजन गा सकता हूँ। इन्होंने जब भजन गाया तो बड़ी तारीफ हुई कि ये तो बहुत अच्छा गाता है, उससे भी अच्छा गाता है। खैर, वो फिर एक ये घटना थी। थोड़े दिन बाद फिर दोबारा ऐसी घटना घट गई। फिर वो नहीं आ सका और फिर इन्होंने भजन गाया। तो रामकृष्ण परमहंस ने इनको अपना शिष्य बना लिया। कहते हैं अब तुम मेरे साथ ही रहो, जहाँ जहाँ मैं लेक्चर करूँगा तुम मेरे साथ ही रहना और भजन गाना। अब ये पक्के हो गए गुरु शिष्य। इन्होंने भी अपना गुरु मान लिया रामकृष्ण जी को, और रामकृष्ण परमहंस ने भी अपना शिष्य मान लिया विवेकानंद जी को। इसके बाद कभी ऐसा समय आया कि रामकृष्ण परमहंस बीमार रहने लग पड़े। एज काफी थी उनकी। वो बीमार रहने लग पड़े तो इन्होंने, विवेकानंद जी उनकी बहुत सेवा करते, उनको नहलाना धुलाना, उनका पीक दान तक साफ करना, क्योंकि बलगम आए, खून आए, जो भी आए, ये उनका पीक दान जो है वो भी साफ कर देते थे। दूसरे शिष्य जरा मुंह बनाते थे कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, तो इन्होंने पूरी तरह सेवा। ये बहुत दानी स्वभाव के थे। जहां भी देखते थे किसी को पैसे की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, ये वहां पे दान जरूर देते। कोई भी इनसे मांग ले भिक्षा, ये जरूर देते थे वहां पे। ये रामकृष्ण परमहंस के बाद रामकृष्ण मिशन का
इन्होंने बहुत प्रचार किया कि उनका मिशन क्या था। कहीं अस्पताल खुलवाया, कहीं कॉलेज खुलवाया। रामकृष्ण मिशन के नाम से आप लोगों ने भी हॉस्पिटल वगैरह सुने होंगे, इन्होंने खुलवाए। और बहुत रामकृष्ण मिशन का इन्होंने प्रचार किया। अब मैंने कुछ उपदेश इनके छांटे हैं कई जगह से, तो ये लिखने लायक हैं। कल आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी अपनी डायरी में, क्योंकि बड़े बहुमूल्य उपदेश हैं। एक एक उपदेश जो है वो सुनने लायक है और समझने लायक। सबसे पहला उपदेश है, इंसान में दया का भाव होना चाहिए। इंसान में दया का भाव होना चाहिए। अब उसका एक उदाहरण था उनके जीवन में। स्वामी जी बहुत छोटे थे, तो एक बार उनकी माता जी ने सब्जी काटने वाला चाकू उनसे मांग लिया। आमतौर से छोटे बच्चों में इतनी बुद्धि नहीं होती है, जैसे मांगा ऐसे उठा के दे दिया, ऐसे नहीं। नोक वाला हिस्सा अपनी तरफ और उसकी मुठ वाला हिस्सा माता की तरफ करके उन्होंने पकड़ाया। माता जी बड़ी हैरान हुई कि इतना छोटा बच्चा, अभी इसको इस चीज की नॉलेज है कि नोक वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है, ताकि माँ को चुभ न जाए, हाथ में लग न जाए। ये माता के लिए एक नई बात थी कि मेरा बच्चा जो है इतना समझदार हो गया है। तो माँ ने कहा ये बहुत दयालु बनेगा। अब पहला जो मैंने उपदेश बताया कि इंसान में दया का भाव होना चाहिए, ये वहीं से लिया गया है। माँ ने कहा ये बहुत दयालु बनेगा, अच्छे काम करेगा और बड़ा आदमी बनेगा। इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ इसको है। इतनी छोटी उम्र में, मैंने वैसे पहले ही कहा कि किसी बच्चे से आप चाकू चाकू मांगेंगे तो उसके हाथ में जैसे आएगा वैसे या तो फेंक फेंक देगा या तो दे देगा। इतना नहीं ध्यान कि लग न जाए या नोक न चुभ जाए, इतना ध्यान कोई बच्चा नहीं करता। अब दूसरा उपदेश है, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। आ उठो, जागो और चलो। तब तक चलो जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। ये स्वामी जी कह रहे हैं कि उठो, जागो और चलो। तब तक चलो जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। अब एक व्यक्ति था, वो स्वामी जी की उपदेश से बड़ा प्रभावित था। वो उनसे मिलने आया, उनको कहने लगा कि मैं आपसे कुछ उपदेश लेना चाहता हूँ। स्वामी जी कहने लगे ये मेरा कुत्ता है, इसको तुम थोड़ा सैर करा लाओ, पलाव चौक तक। सामने जो एक निशानी बता दी कि वहां तक इसको सैर करा के लाओ। उस सैर कराने के लिए ले गया। जब वापिस आया तो कुत्ता बड़ा हाँफ रहा था। कुत्ते वैसे भी हाँफते हैं, लेकिन ज्यादा ही हाँफ रहा था। तो स्वामी जी ने कहा कि तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां तक घुमा के लाए और ये जो कुत्ता इतना हाँफ रहा है, ये क्या कारण। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि मैं तो सीधा सीधा चल रहा था, और कुत्तों की आदत है, कोई चीज दिखाई दी उधर दौड़ गए, उधर दौड़ गए, ऐसे ऐसे ये करता रहा, और इसलिए ये थक गया। हम तो अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं सीधा सीधा, और ये कुत्ता है, जानवर है,
इसको कोई भी चीज दिखाई दे गई, लाल पीला हरा, कहीं बॉल दिखाई दे गया, कहीं कुछ दिखाई दे गया, ये उधर भागता था। तो उसके करके ये हाँफने लगा। तो इसलिए मुझे सांस नहीं फूला, इधर उधर भागने की वजह से इसका सांस फूल गया, ये उसने व्यक्ति ने बताया। तो स्वामी जी का भी यही कहना था, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। आपने एक लक्ष्य बना लिया तो वहीं जाना है, तो आप इधर उधर भटको मत, आपने वही फोकस करना। और तीसरा है, नारी का हमेशा सम्मान करो। हमेशा नारी का सम्मान करो, ये उनका उपदेश है। ये समझने लायक है कि एक बार एक विदेशी महिला बड़ी खूबसूरत थी, और उसके मन में कुछ और था। तो वो स्वामी जी के पास आई, स्वामी जी से कहने लगी, मैं आपका भाषण सुनती हूँ, आपके उपदेश सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे विवाह कर लें। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह तो नहीं कर सकता। तुमको पता है मैं सन्यासी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो मेरी माँ बन जाओ, मुझे अपना बेटा बना लो और तुम मेरी माँ बन जाओ। इस रिश्ते से मेरे पास रह सकती, और कोई रिश्ता मंजूर नहीं। तो ये नारी का सम्मान। वो इतनी प्रभावित हुई, उसने कहा कि कितने लोग मुझे चाहते हैं, कितने लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं, मैं नहीं करती। और ये पहला व्यक्ति है जिसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये कह रहा है कि मुझे अपनी माँ बना लो। तो ये पहला व्यक्ति है। मुझे तो आप में भगवान दिखता है, आप में मुझे भगवान दिखता है। अब चौथा उपदेश है, अपने गुरु को कभी मत भूलिए, जिसने आपको शिक्षा दी, जिसने आपको इस लायक बनाया कि आज आप बोल पा रहे हैं, भाषण दे पा रहे हैं, या दूसरों को समझा रहे हैं। तो जो आपका गुरु है, उस गुरु को आप कभी मत भूलिए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। जब रामकृष्ण परमहंस बीमार रहने लग पड़े तो स्वामी जी ने उनकी खूब सेवा की। जब दूसरे शिष्य सेवा से झिझकते थे तो स्वामी जी अपने गुरु को नहलाते धुलाते, उनका पीक दान साफ करते। उस समय उनके घर पर भी उनकी जरूरत थी। अब ये जो सेवा कर रहे थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, उस समय स्वामी विवेकानंद जी के घर पर भी जरूरत थी। उनके घर पे भी बुजुर्ग थे, उनको भी जरूरत थी। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले गुरु की सेवा। तो वो गुरु के साथ लगे रहे, छोड़ा नहीं उनको। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार में भी जरूरत है, ऐसा नहीं। अब पांचवा उपदेश है, अपना सात्विक भोजन करें। जब भी आप भोजन करें
सात्विक भोजन करें, अपना शरीर स्वस्थ रखें, नियमित व्यायाम करें, संयम से रहें, बुरी आदतों से दूर रहें, बुरी आदतों से दूर रहें। छठा उपदेश है, जब तक जीना तब तक सीखना। जब तक जीना तब तक सीखना। अभी बहन जी मेरे को अपनी डायरी दिखा रही थी, बड़े अच्छी बातें लिखी हुई हैं। कहती है रात को नींद नहीं आती है तो मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। तो जब तक जीना तब तक सीखना, इनके ऊपर लागू हो गया। ये अभी तक सीख रही। अब क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी हिंदू धर्म ग्रंथ तो पढ़ते ही थे, गीता, महाभारत, रामायण, ये सब पढ़ते थे, उनको बहुत ज्ञान था। अब क्योंकि लिखा है कि जब तक जीना तब तक सीखना, अब ये सब पढ़ चुके थे वो, अब बाकी का जीवन अब क्या करें। तो इन्होंने बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ा, जिस किसी धर्म ग्रंथ के बारे में इनको पता लगा सबको पढ़ा। तो ये जब तक जीना तब तक सीखना, ये छठा था उपदेश। अब सातवां उपदेश है, चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंतन करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चिंतन करो, सोचो, दिमाग लड़ाओ। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में अगर आपको पता लगता है उसको पढ़ो और उसके बारे में चिंतन करो। आठवां उपदेश है, एक काम करो और उस काम को करने में अपना समय और आत्मा को लगा दो। जो भी काम आप उठाओ, जो भी काम आप हाथ में लो, उस काम को करने में अपना समय और आत्मा को लगा। ये नहीं कि आपने काम तो ले लिया और ध्यान उधर इधर है, ऐसा नहीं। उस काम को करने में अपनी आत्मा को लगा। नौवां उपदेश है, तुम खुद को निर्बल मत समझो। नौवां उपदेश है, तुम खुद को निर्बल मत समझो। तुम ईश्वर के पुत्र हो, अपने अंदर की अपार शक्ति को पहचानो। तुम ईश्वर के पुत्र हो, अपने अंदर की अपार शक्ति को पहचानो। दिन की शुरुआत ईश्वर का धन्यवाद करके करो। दिन की शुरुआत जब सवेरे उठो तो ईश्वर का धन्यवाद करो। इससे मन शांत रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और ऊर्जावान रहेगा। 10वां उपदेश है, समय का सदुपयोग करो। आपके पास जो भी समय है उसको अच्छे काम में लगाओ। सद उपयोग, उसको काम, जो आपके पास समय है उसको अच्छे काम में लगाओ। इससे मन शांत व ऊर्जावान रहेगा। समय का सदुपयोग करो, जीवन का एक पल भी बर्बाद मत करो। जीवन का एक पल भी बर्बाद मत करो। जीवन का स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। हर दिन की
योजना बनाकर काम करो। हर दिन की योजना बना लो सवेरे ही कि आज हमने ये काम करने हैं, तो योजना बनाकर काम करो। ब्रह्म मुहूर्त से उठो, जो 11वां उपदेश है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सवेरे सवेरे उठो, 4 बजे 5 बजे, ये ब्रह्म मुहूर्त होते हैं। जो 8-10 बजे उठते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो 4 बजे 5 बजे। हर रात जल्दी सो, जब जल्दी सो जाओगे तभी तो सवेरे जल्दी उठोगे। तो उन्होंने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हर रात जल्दी सो जाओ, शरीर और दिमाग ठीक से काम करेंगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, हर रात जल्दी सो जाएंगे, तो शरीर और दिमाग ठीक से काम करेंगे। ये 11 उपदेश मैंने छांटे हैं, और भी होंगे, मैं ये नहीं कह सकता। जहाँ तक मैंने खोजा पढ़ा, वहाँ तक मैंने 11 उपदेश छांटे हैं। तो ये आपको मैंने बताए, कल आप लोग नोट कर सकते हैं। ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बातें हैं। ये जीवन में काम आने वाली बातें। स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम संस्कार बेलूर में 1902 में हुआ था। 1902 में हुआ था। धन्यवाद। एक ताज़ा तरीन भजन मैं आपको सुना रहा हूँ, कृपया सुनें। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हाँ, मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में राम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे भिलनी के राम, जैसे मीरा के श्याम, नर नारी में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, पत्ते पत्ते में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम।